हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम पुनः आपके सामने चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। 2 का इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन देख रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक फाइंड कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका देखिए सम दिया है, जीरोज का सम दिया है और उसका प्रोडक्ट भी दिया है। तो ये देखिए ये जो दिया है ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज सम ऑफ दिया है, यानी कि ये इसका मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है ये 1/4। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। देखिए क्योंकि सम पहले है और प्रोडक्ट बाद में है, क्योंकि इसमें दिया रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, अगर सम पहले है तो सम दिया है और प्रोडक्ट पहले उसके बाद है तो प्रोडक्ट उसके बाद ही होगा। ये नहीं कि प्रोडक्ट पहले लिख देंगे, गलत हो जाएगा। तो ये सम ऑफ द जीरोज हो गया और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दिया है -1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब एक आपको फार्मूला अपने दिमाग में रखना है क्वाड्रेटिक फाइंड करने का। क्वाड्रेटिक फार्मूला पॉलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला याद रखिएगा। उसका देखिए लिख रहे हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं मेरे बच्चों, इक्वल टू जीरो, इसको ध्यान में रखिएगा बस। ठीक है। अब देखिए कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4, तो लिखेंगे 1/4। ठीक है। इंटू एक्स है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1 है तो -1। ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² माइनस x/4 और प्लस माइनस -1। देखिए बराबर जीरो भी तो लिखना है। अब ध्यान से देखिए कि बट्टा में 4 है तो इसमें बट्टा 1 करना पड़ेगा, बट्टा 1 करना पड़ेगा और लेंगे एलसीएम तो 4 हो जाएगा। 1 4 1 का 4 हो जाएगा और 4 टाइम्स में जाएगा यानी कि 4x²। हाई 1 टाइम्स में जाएगा तो नहीं x होगा और 1 4 तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर जाएगा 4 तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप समझिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा, अब पूरा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। हम आपको बताए कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमको याद है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब दोस्तों देखिए कैसे रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 और x है तो इसको x लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे हम बताए थे कि बराबर 0 होता है तो 0 इसको लिखना न भूलें। अब यहाँ पर देखिए ये बट्टा में 3 है लेकिन इधर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे और यहाँ 1 ले लेंगे और एलसीएम हो जाएगा 3 होगा और 3 होगा तो ये 3 टाइम्स में जाएगा यानी कि 3x² माइनस ये 1 3 टाइम्स में जाएगा ये भी यानी कि 3√2x हो जाएगा प्लस 1 टाइम में जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा यानी कि जो मेरे पास आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिखाते हैं आपको, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर से वही काम कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। क्वाड्रेटिक फाइंड करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है। देखिए अगर ये 0 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 इक्वल टू 0, यानी कि जो मेरे पास आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 0 में एक्स से गुणा करेंगे तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1, फार्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फाइंड करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताएं कि एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1 दिया है इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1, तो मेरे पास जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए 0 लगाना भूल गए हैं तो आप लोग ऐसा ना करें और यह 0 लगा दें और ये आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया, लिख ले, चलिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 माइनस 1/4 ये है 1/4। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आप ये देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। ओके, अब क्या हम इसको वही फार्मूला अपनाना है, आंसर पाना, फार्मूला लिखिए आंसर पा लीजिए। अब फार्मूला तो भैया याद करना आपको, हम थोड़ा बताएं, आप तो याद ही करना पड़ेगा, हम तो बता देंगे आपको ये है फार्मूला, आपको अप्लाई करना भी सिखा देंगे। करना तो आप ही को मेरे बच्चे, अगर आप नहीं करेंगे तो कहाँ से सफल होंगे आप। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, आपके साथ हम अवश्य रहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा -1/4 तो -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस और ये इंटू एक्स हो जाएगा ना, 1 में एक्स गुणा करेंगे तो प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर दोनों 4 है, यहाँ पर 4 है ही नहीं, तो यहाँ बट्टा 1 ले लेंगे और इसका ये 4 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x मतलब x से होगा प्लस 4 इंटू 4 1 टाइम्स हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा देखिए 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है, बस फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस फॉर्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया मेरे पास, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। ठीक है, बाकी आगे वीडियो आपको जारी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।